दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में क्योंकि भारत ने जो डिसीजन लिया है व्यापार को लेकर, वो बांग्लादेश को काफ़ी क्षति होने वाली है इससे। इंटरनेशनल सिनेरियो ऐसा बना हुआ है कि हर मामले में बांग्लादेश पीसने वाला है क्योंकि जो बांग्लादेश के यूनुस मोहम्मद मोहम्मद यूनुस साहब है, ये काफ़ी अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे थे और अपने होशियारी की वजह से बहुत घाटी में जाने वाला है। बांग्लादेश को एक बहुत जो 1971 के वार के बाद बांग्लादेश की जो ग्रोथ देखी गई थी क्योंकि उसके परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान बहुत डाउन हो गया था। बांग्लादेश की जो ग्रोथ देखी गई थी, आज वो ग्रोथ काफ़ी डाउन होती दिख रही है। जब से अंतरिम सरकार में मुखिया बने हुए हैं मोहम्मद यूनूस साहब, तब से कुछ ना कुछ बांग्लादेश को घटी ही हो रहा है। अभी तक शेख हसीना के बाद से अभी जब तक शासन संभाले हुए हैं, अंतरिम सरकार के मुखिया बने हुए हैं, तब से काफ़ी बांग्लादेश गर्त में जाता हुआ दिख रहा है। और भारत के साथ बांग्लादेश का रिलेशन सबसे खराब स्थिति में इस टाइम बना हुआ है क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनूस ने जाकर चाइना में बोल दिया कि भारत जो अपना चिकन नेक बचा ले, कि मैं भारत का चिकन नेक चाइना को आमंत्रित किया कि भाई आ जाओ तुम, क्योंकि भारत का जो चिकन नेक है ना, हम इसको चिकन नेक कहते हैं। यहाँ पे जो भारत का जो रास्ता है मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा है। मात्र 22 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। 22 किलोमीटर होने के कारण भारत यहाँ पे कुछ कर नहीं पाता। ये चिकन नेक है भारत का। जो यहाँ पे है बांग्लादेश का, यहाँ पे है रंगपुर, एक जिला है यहाँ का। रंगपुर एक यहाँ का स्टेट है बांग्लादेश का। तो यहीं से चिकन नेक है। तो इन्होंने बोल दिया जाके, मोहम्मद यूनूस साहब ने चाइना में गए, यहाँ पे चाइना गए और जाकर वहाँ बोल दिया चाइना में कि तुम आ जाओ यहाँ पे हिंद हिंद इंडियन ओशियन में इन्वेस्ट करो। और भारत के प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने उन्होंने हमको यहाँ पे दी कि अगर तुमको अपना नॉर्थ ईस्ट, मतलब हम लोग का ये एरिया बचाना है, अगर एरिया भारत चाहता है कि जो एरिया, ये वाला एरिया जो हम लोग का जो एरिया नॉर्थ ईस्ट की, इसको बचाना है, तो आपको भारत का, बांग्लादेश का सपोर्ट लेना पड़ेगा, यहाँ से रास्ता जाना पड़ेगा। इतना ही मतलब हमारा इस राज्य को तोड़ने की बात कर रहे थे चाइना के साथ मिलकर मोहम्मद यूनुस साहब। इसी के खिलाफ में मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है क्योंकि हमारे देश पर कोई उंगली उठाता है तो हम लोग पीछे नहीं रहते हैं। और मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने जो अभी तक हम लोग फ्री शिपमेंट की फैसिलिटी बांग्लादेश को दे रहे थे, बांग्लादेश को समझ आना चाहिए कि हम भारत पे डिपेंडेंट है, भारत पे टिके हुए हैं, भारत के लिए सब कुछ बोलने। लेकिन मोहम्मद यूनुस साहब तो हाल ही में बने हुए अंतरिम सरकार के मुखिया बनाए गए हैं, जब से शेख हसीना की सरकार का वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है। देखिए बात क्या है, यहाँ पे हो गया बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश को अपना व्यापार करना है, क्योंकि बांग्लादेश नीचे जो है इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में नीचे तो खुला हुआ है। लेकिन बांग्लादेश को यहाँ से जाकर अगर नेपाल में व्यापार करना है, यहाँ से अगर उसको भूटान में व्यापार करना है, यहाँ पे भूटान में, नेपाल में व्यापार करना है, भूटान में व्यापार करना है, तो उसको व्यापार कैसे कर पाएगा? भारत के द्वारा शिपमेंट भारत दे रहा था कि तुम हमारे रास्ता, हम जैसे बांग्लादेश हो गया, इंडिया में आओ, इंडिया चले जाओ नेपाल, इंडिया में आओ, इंडिया चले जाओ भूटान, जाकर माल बेच लो। लेकिन अभी तक जो स्थिति बनी हुई थी, बांग्लादेश को पूरा आज़ादी था, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार ने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के बयान के बाद मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि मैं अपना इस शिपमेंट बंद कर रहा हूँ, अब बांग्लादेश के बहुत गर्त में जाने वाला है। क्योंकि बात को समझिए, एक एक तरफ तो हम लोगों ने इसको शिपमेंट देना बंद कर दिया, मस्त इसका व्यापार डाउन होगा। अब ना नेपाल से व्यापार कर पाएगा ना भूटान से। व्यापार कैसे करेगा? इसको अपने माल ले जाना पड़ेगा, माल बुक कराना पड़ेगा और सीधे ऑनलाइन इसका ट्रांस करना पड़ेगा। ट्रेन का रूट माध्यम, बस का, सारे जो फैसिलिटी बंद है। ओशियन है नहीं कि समुद्र के माध्यम से व्यापार कर पाएगा। नहीं तो माल इधर लाकर चाइना ले जाएगा, चाइना से शिपमेंट करेगा। दूसरा रास्ता नहीं, इसका खर्च बढ़ने वाला है। दूसरी बात समझिए, एक तो इसका हम शिपमेंट बंद कर दिए हैं, जिसको हम ट्रांसशिपमेंट कहते हैं, फ्री ट्रांसशिपमेंट हम दे रहे थे बांग्लादेश को। दूसरी बात समझिए, यहाँ पर सिनेरियो बना हुआ कि डोनाल्ड यूएसए में, डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सारे देश पे टैरिफ इंप्लीमेंट किया है। जैसे इंडिया पे, भारत पे 26% का टैरिफ लगाया इंडिया पे। किस पे? इंडिया पे। और इतना ही नहीं, लगभग 37% का टैरिफ लगाया हुआ किस पे? बांग्लादेश पे। अब बताइए, अगर मान लीजिए कोई कपड़ा है, अगर कपड़ा इंडिया में बनता है 100 रुपये में, तो इंडिया में 100 रुपये में बनता है, तो अब अमेरिका में बेचने के लिए जा रहे हैं 100 रुपये कपड़ा, तो वहाँ पे 26 रुपये लग जाएगा क्योंकि 26% टैरिफ है। कितना बिकेगा वहाँ पे? 126 रुपये में। वो समझिए, बांग्लादेश का कपड़ा है, इसने बनाया 100 रुपया, क्योंकि बांग्लादेश हमारा ही तो पार्ट है भाई। अगर अतीत में देखें तो हमारा ही पार्ट है। पाकिस्तान में गया, पाकिस्तान से हम लोगों की मदद से टूट तोड़ कर ही बांग्ला, अभी तक जो इसका जो पैदाइश हुआ है ना बांग्लादेश का, जो इसका पैदाइश हुआ, इसका बहुत बड़ा हाथ भारत का है। अगर भारत नहीं चाहता तो इसका जन्म ही नहीं होता। 1971 के वार में भारत के सपोर्ट के साथ ही 1972 में बांग्लादेश का स्थापना हुआ, नहीं तो पाकिस्तान को नहीं दे रहा था। हम लोग के प्रयास से ही हुआ। बात को समझिए, यहाँ देखिए 1971
और बांग्लादेश है 100 रुपये का कपड़ा है और 37 रुपये इस पर एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। कितना बिकेगा वहाँ पे? 137 रुपये में जाकर अमेरिका में बिकेगा। तो बात समझिए, अगर अमेरिका में बिकेगा 137 में, हमारा कपड़ा 126 में, तो ऐसे ही हम लोग कपड़ा लोग खरीदेंगे, क्योंकि लोग हमेशा जो भी कस्टमर सस्ता ही चाहता है कि हमको सस्ता कपड़ा मिले। और बांग्लादेश कपड़ा कितना जाएगा? 137 में। इसको यहाँ भी लॉस हो रहा है। एक तरफ इंटरनेशनल सिनेरियो में उसका व्यापार ठप होने वाला है, क्योंकि यहाँ भी उसका व्यापार ठप होने वाला है, क्योंकि इंडिया उस पर हावी हो जाएगा, हमारा कम टैरिफ, उस पर ज़्यादा टैरिफ लगा हुआ है। और दूसरी सिनेरियो ये है कि हम लोगों ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दिया। बताइए, हम लोगों ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दिया। अब बांग्लादेश को समझ में आएगा कि भारत से दुश्मनी लेने का मोल क्या है, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश इसको पूरा सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि बांग्लादेश अभी तक बांग्लादेश का रिलेशन भारत इंडिया के साथ काफी ठीक था। 1971 के बाद से अभी तक ठीक चल रहा था, लेकिन जब से तख्ता पलट हुआ और मोहम्मद यूनुस है, तब से रिलेशन खराब बना हुआ है। आगे आगे बात समझिए, इतना ही नहीं, अगर ये हमको बार बार धमकी दे रहा है, हम लोग का जो माइंड सेट है ना, इतना से निश्चिंत नहीं होने वाला है। अगर हम लोग सिर्फ इसका ट्रांसमिटर का सिस्टम बंद कर देते हैं, ठीक है, व्यापार घटी जाएगा, लेकिन इसका जो अकल ठिकाना नहीं आएगा। इसका जो अकल का ठिकाना, अगर इसका अकल को हमको ठिकाने लगाना है, कुछ अलग करना पड़ेगा, तब हम लोग बांग्लादेश को, और बार बार जो नॉर्थ ईस्ट हम लोग को डरवा रहा है, नॉर्थ ईस्ट को लेकर कि नॉर्थ ईस्ट में अगर बचाना चाहते हो तो हमसे मिलकर चलो, हम लोग बताते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। इंडिया, देखिए बात को समझिए ध्यान से, ये हो गया अपना सिक्किम हो गया, ये हो गया पश्चिम वेस्ट बंगाल हो गया, और यहाँ पे है हम लोग का जो 22 किलोमीटर का चिकन नेक है। इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे है 22 किलोमीटर का चिकन नेक, और यहीं से होकर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। ये वाला मेघालय का पार्ट हो गया, ये हो गया मेघालय, इंडिया का पार्ट है। हमारा जो सीमा है यहाँ तक है, मतलब यहाँ देखिए त्रिपुरा है, ये लगभग ओशियन से मिलने में लगभग 15 किलोमीटर। यहाँ पे अगर 15 किलोमीटर हम लोग का एरिया मिल जाता है तो हम लोग ओशियन, इंडियन ओशियन पहुंच जाते हैं। मतलब हम लोग लैंड लॉक थे अभी तक। जो बोल रहे थे बांग्लादेश की तुम यहाँ पे लैंड लॉक हो, मतलब तुम चारों ओर से भूमि से घिरे हुए, क्योंकि इधर चाइना है, इधर म्यांमार है, तुम कहाँ जाओगे? हम बता रहा हूँ, यहाँ पे 22 किलोमीटर का एरिया है। हम एक काम करते हैं, ऐसा हो सकता है कि देखिए ये वाला रंगपुर है, बांग्लादेश का जो पार्ट है इसको कहते हैं रंगपुर। ये है रंगपुर, बांग्लादेश का पार्ट है। ये बांग्लादेश ये सब, थोड़ा रंगपुर को मैं अलग किया हूँ समझाने के लिए। ये रंगपुर हो गया। अगर इंडिया इस रंगपुर को एक्वाइर कर लेता है, अपने देश में मिला लेता है, तो जो हम लोग का जो गर्दन है ना, कितना पतला सा गर्दन है, मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अभी 22 किलोमीटर का हम लोग का गर्दन है, बहुत पतला था। चिकन नेक इसको बोला जाता था, क्योंकि इसको चिकन सिलीगुड़ी गलियारा भी इसको कहते हैं, क्योंकि बहुत पतला है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको एक्वाइर कर लेते हैं, इस पे हम लोग अपना अधिकार में ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही बहुत बोल रहा है, ऐसे ही बहुत बोल रहा है, स्थिति वैसे ही खराब है। यहाँ पे मानी से तख्ता पलट हुआ है। अगर हम लेते हैं तो हमारा जो ये रास्ता हो जाएगा सीधे मेघालय से मिलेगा। अगर ये रास्ता सीधे मेघालय से मिलेगा तो काफी चौड़ा हो जाएगा रास्ता हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का रास्ता हो जाएगा। फिर चिकन नेक नहीं रह जाएगा, इसमें बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग रेलवे, बस सिस्टम, हर चीज यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे, और काफी विकास के मार्ग होगा। उसके बाद से नॉर्थ ईस्ट अपना, कोई उंगली उठाकर देखने लायक नहीं रहेगा, कोई डरवाने के लिए नहीं होगा कि नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ हमको रंगपुर चाहिए। इतना ही नहीं, अगर यहाँ पे हम लोग रंगपुर मिल जाता, सीधा हम मेघालय से जुड़ जाएंगे, हम लोग का गर्दन जो पतला था अब चौड़ा हो जाएगा। यहाँ आइए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो त्रिपुरा है, यहाँ पे जो पार्ट है ना, इसको हम कॉक्स बाजार कहते हैं। ये जो बांग्लादेश का ही पार्ट है, कॉक्स बाजार कहते हैं इसको। यहाँ पे कॉक्स बाजार है, यहाँ पे कॉक्स बाजार में सबसे ज्यादा जो इस टाइम आबादी है कॉक्स बाजार में, ये कॉक्स बाजार सबसे ज्यादा जो आबादी है वहाँ पे। यहाँ पे जो है रोहिंग्या कम्युनिटी का है। रोहिंग्या कौन है? एक अलग ही मुद्दा चलता है रोहिंग्या के। रोहिंग्या की बात समझिए, जो रोहिंग्या है वो रोहिंग्या म्यांमार में, ये वाले जो पार्ट है ना, जितना पार्ट देख रहे हैं, सब म्यांमार है। तो अगर यहाँ म्यांमार है, ये वाला रोहिंग्या है, तो रोहिंग्या म्यांमार से सेना ने उसको खदेड़ दिया, मारपीट के देश से निकाल दिया। एक मुसलमान अल्पसंख्यक है, क्योंकि म्यांमार में बुद्धों का संख्या, बौद्धिस्ट लोगों की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ से सेना ने मार के खदेड़ दिया। ये लोग कहाँ आ गए? यहाँ पे कॉक्स बाजार में आकर इनके जिंदगी और मौत से बीच में जूझ रहे हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए सामान नहीं है, खाने से दुर्लभ है, वहाँ पे सिस्टम ऐसा बना हुआ है। तो ये हो गया कॉक्स बाजार। लेकिन कॉक्स बाजार किसका पार्ट है? बांग्लादेश का पार्ट है। अगर हम इस पार्ट को, जो कॉक्स बाजार है और यहाँ पे चिंगगोन जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो पार्ट है इसका, अगर इस पार्ट पे हम लोग, अगर देखिए बात को समझनी चाहिए, थोड़ा सा आप समझाना वो जरूरी है, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। देखिए ये वाला म्यांमार हो गया, ये वाला म्यांमार का जो पार्ट है इसको रखाइन स्टेट कहते हैं, जिसको हम लोग अराकॉन स्टेट कहते हैं। इस अराकॉन स्टेट का जो इस टाइम कंट्रोल है, यहाँ पे एक अराकॉन आर्मी कंट्रोल करती है। म्यांमार की आर्मी इसको कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा विद्रोह होता है यहाँ पे, और म्यांमार हमेशा चाहता है इसको हम कंट्रोल करके रखें, क्योंकि इसी राज्य में
जो म्यांमार का जो भूभाग है ना, इसी भूभाग पर जो रोहिंग्या जो अल्पसंख्यक मुसलमान थे वहीं पर रहते थे, और यहीं यहीं से उनको मार कर खदेड़ा गया है। इस टाइम कहाँ है वो? कोक्स बाजार में है। कुछ तो यहाँ है, कुछ यहाँ से मारा गए थे, कुछ बांग्लादेश गए, कोक्स बाजार चले गए, कुछ इंडिया में चले गए। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर रोहिंग्या का बहुत सारा मुद्दा है। किसी और वीडियो में रोहिंग्या के बारे में हम विस्तार समझेंगे। यहाँ पर बांग्लादेश का मुद्दा चल रहा है, तो यहाँ पे कोक्स बाजार है। अगर इस राज्य से जो रोहिंग्या का लोग खदेड़ाए गए हैं, और अभी तक उन लोगों को जो म्यांमार यहाँ पे उनको घुसने नहीं दे रहा है, और म्यांमार पूरा कंट्रोल किया हुआ है कि उसी का पार्ट है, और रोहिंग्या को निकाला गया था, वो है कोक्स बाजार बांग्लादेश में। अब समझिए, अगर हम क्या करते हैं, इन रोहिंग्यों के लिए एक राज्य चाहिए। यूनाइटेड नेशन बोल चुका है कि हम इसको जल्दी से एक राज्य प्रोवाइड, एक भूभाग प्रोवाइड कराने वाले हैं, ताकि हम इनको बसा सके, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी भर ऐसे घूमते रहें, शरणार्थी बनकर घूमते रहें। यहाँ समझिए, अगर हम इस रोहिंग्या को, अगर हम इस बांग्लादेश के इस भाग को सौंप देते हैं, जो भाग यहाँ से त्रिपुरा हमारा है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको फ्रेश कर फिर समझाता हूँ, नहीं तो आप लोग समझ नहीं आएगा। देखिए बात को समझिए, देखिए बात को समझिए तब समझ में आएगा। देखिए ये हो गया कौन सा भूभाग हो गया? तो हो गया ये वाला इथी वाला भाग, जो बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का पार्ट होगा, जिसको हम कहते हैं कॉक्स बाजार कहते हैं, और इसको चित्तांगोन कहते हैं, इसको भाग है। देखिए यहाँ से अगर त्रिपुरा से हमको इंडियन ओशियन में आना है, तो लगभग 15 किलोमीटर का यहाँ से हमको भूभाग चाहिए। कितना चाहिए? 15 किलोमीटर। अगर यहाँ पर हमको 15 किलोमीटर मिल जाता तो हम लोग इंडियन ओशियन में आ जाते हैं। मात्र 15 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ पे भाग अगर मेघालय चाहिए तो इसको रंगपुर को लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमको इंडियन ओशियन में आना है। इस वाला भाग को अगर हम रोहिंग्या को दे देते हैं, किसका भाग है? बांग्लादेश का भाग है। बांग्लादेश बहुत बोल रहा है, अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो ऐसा है, अमेरिका का ऐसा है सिनेरियो, अगर ये वाला भाग अगर इन लोगों को मिल जाता है, रोहिंग्यों को, जो म्यांमार से भागे हुए रोहिंग्या है वो यहाँ पर बस जाएंगे, जिनकी उनका भी भूभाग मिल जाएगा, और हमें भी एक रास्ता मिल जाएगा इंडियन ओशियन में। अगर हमें इंडियन ओशियन में आने में रास्ता मिल जाता है यहाँ से, फिर हमारा क्या? फिर हमारा चिकन नेक से भी रास्ता मिलेगा, यहाँ भी रास्ता मिलेगा, और यहाँ भी दो तरीका है। भारत को सोचना चाहिए, दो तरीका है हम लोग अपने चिकन नेक का विस्तार करने का। और इंडिया जो अभी तक मोहम्मद यूनुस ने चाइना में बोल के आया है कि अगर तुम लोगों को अपने नॉर्थ ईस्ट को बचाना है तो तुम हमारे रास्ते का इस्तेमाल करोगे, तो देख लो मोहम्मद यूनुस, इंटरनेशनल सिनेरियो कभी बदल सकता है। हो सकता है कि तुम्हारा जो कॉक्स बाजार तुम्हारा ना रहे, हो सकता है तुम्हारा रंगपुर तुम्हारा ना रहे। तो थोड़ा संभल के बात करो, क्योंकि भारत को तुम इतना आसान में, तुम भारत की वजह से तुम जिंदा हो, भारत की वजह से तुम इस भूमि पे आए हो। भारत में होता तुम नहीं होते। 1971 का वार के याद करो, ठीक है? तो सिनेरियो यही है, समझिए। अगर इंडिया चाहे तो यहाँ से क्रॉस कर सकता है, और पूरा कंट्रोल यहाँ से क्रॉस करने के बाद पूरा कंट्रोल, और भारत का नॉर्थ ईस्ट भी एक स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। उसके बाद से हमारा इंडिया हो गया। बांग्लादेश हमने समझता है स्थिति। तो कुल मिलाकर बात यही है कि भारत को किसी से डरना नहीं है। भारत ने भी व्यापार बंद किया है, लेकिन आने वाले समय में भारत को अपना एक नॉर्थ ईस्ट का एक विकल्प खोजना पड़ेगा, क्योंकि हम बांग्लादेश पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति काफी डाउन है। इस टाइम बांग्लादेश चाइना का गोद में बैठा हुआ है, और चाइना हमारा पुराना दुश्मन है। तो हम अपने बांग्लादेश को हम अपने नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ उत्तर भारत के जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न राज्य को बचाने के लिए हमको काम करना पड़ेगा, और सबसे अच्छा विकल्प यही है। इस पे सोचना समझना है। बांग्लादेश समझ लो कि तुम्हारा बुरा स्थिति चल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर नया टॉपिक में नए मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर मेरे फेसबुक को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।